सफर की तैयारी का सोचते ही जहन में क्या आता है? पासपोर्ट, टिकट्स, शायद खूबसूरत जगहों की तस्वीरें। लेकिन एक चीज है जो अक्सर पैकिंग लिस्ट में सबसे नीचे रह जाती है, हालांकि उसे सबसे ऊपर होना चाहिए, और वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जरा तसव्वुर कीजिए, मंजिल बुक हो चुकी है, होटल भी कंफर्म्ड है और काउंटडाउन शुरू। एक जबरदस्त ट्रिप का जोश हर तरफ है। लेकिन क्या हो अगर यही ख्वाबों का सफर एकदम से कोई गैर मुतवक्का मोड़ ले ले, एक ऐसा मोड़ जिसका कभी सोचा भी ना हो। जैसे किसी का सामान ही गुम हो जाए, सारे कपड़े, सारी जरूरी चीजें सब गायब। या फ्लाइट कैंसिल हो जाए और मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे रह जाएं, समझ ही ना आए कि अब आगे क्या करना है। और सबसे बुरा, कोई ऐसी जगह बीमार पड़ जाए जहां वो किसी को नहीं जानते। इनमें से सिर्फ एक भी मसला, सिर्फ एक, पूरे ट्रिप को एक डरावने ख्वाब में बदलने के लिए काफी है। तो यहीं पर ट्रैवल इंश्योरेंस एक मालियाती हिफाजती जाल यानी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनकर सामने आता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। आइए देखते हैं कैसे। देखें, बाहर के मुल्कों में इलाज करवाना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहां अस्पताल का सिर्फ एक चक्कर, जी हां सिर्फ एक चक्कर, हजारों डॉलर्स में पड़ सकता है। ये किसी के भी पूरे सफर का बजट उड़ा सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस सबसे बड़ी फिक्र को खत्म कर देता है। ये अस्पताल के बिल्स, डॉक्टर की फीस, किसी इमरजेंसी सर्जरी और यहां तक कि दवाओं के खर्चे को भी कवर करता है। मतलब एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लेकिन बात सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की नहीं है। क्या होगा जब प्लान्स ही गड़बड़ हो जाएं? कभी कभी ना चाहते हुए भी ट्रिप कैंसिल करना पड़ जाता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, खानदान में कोई मसला हो गया या वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया। ऐसी सूरत में जो पैसे नाकाबिले वापसी बुकिंग्स जैसे फ्लाइट्स और होटल्स पे लगाए थे, इंश्योरेंस वो वापस दिला सकता है। और अगर फ्लाइट में ताख़ीर हो जाए या वो कैंसिल हो जाए तो इंश्योरेंस होटल के इजाफी अखराजात, खाने पीने का खर्च और यहां तक कि रीबुकिंग की कीमत भी कवर करता है, ताकि मुसाफिर पर अचानक कोई माली बोझ ना पड़े। ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ बड़ी इमरजेंसीज के लिए नहीं होता, ये उन छोटी छोटी मगर परेशान कुन रुकावटों का भी ख्याल रखता है। सामान का गुम हो जाना एक आम मसला है। अगर किसी का बैग खो जाए, खराब हो जाए या देर से पहुंचे, तो इंश्योरेंस कपड़ों, जरूरी अशिया और जाती सामान के लिए मुआवजा देता है, ताकि सफर रुके नहीं। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात, पर्सनल लायबिलिटी। ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी से गलती से किसी दूसरे शख्स को कोई नुकसान पहुंच जाए, कोई चोट लग जाए या उनकी किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, तो इसकी कानूनी और माली जिम्मेदारी किस पर आती है? ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस यहां भी काम आता है। ये मुमकिना कानूनी कार्रवाई और हर्जाने के अखराजात को भी कवर कर सकता है। मतलब एक बहुत बड़ी माली परेशानी से बचत। माली तहफ़्फ़ुज़ तो है ही, लेकिन इंश्योरेंस एक और बहुत अहम चीज़ देता है, 24 घंटे 7 दिन सपोर्ट का एक पूरा सिस्टम। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां 24 घंटे की इमरजेंसी हेल्पलाइन देती हैं। वो अस्पताल से राब्ता करवाने, कानूनी मदद देने और यहां तक कि इमरजेंसी में किसी को वहां से निकालने में भी मदद कर सकती हैं। मतलब किसी अनजान मुल्क में कोई अकेला नहीं है। और हां, ये बात तो बिल्कुल याद रखने वाली है, शेंगेन ममालिक हो, यूके हो या यूएई, कई ममालिक तो अब वीजा देने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस को लाजमी शर्त बना चुके हैं। यानी इंश्योरेंस के बगैर वीजा मुस्तरद भी हो सकता है। तो हासिल कलाम यह है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कोई फालतू चीज नहीं है, बल्कि यह सफर का एक लाजमी साथी है। ये एक जुमला सारी बात का खुलासा है। ट्रैवल इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं, ये एक तहफ़्फ़ुज़ है। आज की एक छोटी सी रकम कल के हजारों के नुकसान से बचा सकती है। ये ज़हनी दबाव, बड़े माली नुकसान और सफ़र की नागहानी आफतों से बचाता है, और इससे मिलता है ज़हनी सुकून, ताकि सफ़र का भरपूर मज़ा लिया जा सके। तो अगली बार जब भी कोई सफ़र का प्लान बने, तो ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या आने वाला सफ़र हर तरह से महफूज है?